अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल टेक्स ऑफ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम सेल्स रिटर्न किस तरह से बनाते हैं ना। ठीक है, तो इसमें हम डिटेल से जाएंगे कि बेसिकली जो होता है हमेशा सेल्स रिटर्न जो है वो इनवॉइस नंबर से निकलता है। ठीक है, हमारे पास में और भी तरीके हैं, हम पहले बताएंगे कि इनवॉइस से किस तरह निकाल सकते हैं हम, या अगर कस्टमर के पास इनवॉइस नहीं है तो कस्टमर का नाम डाल के हम सर्च कर सकते हैं। ठीक है, हम डेट वाइज सर्च कर सकते हैं। उसके अलावा फिर हम जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई कस्टमर आपके पास आता है, बोलता है मेरे पास इन्वाइस भी नहीं है, और आपने उसका जब इन्वाइस बनाते हुए आपने उसका नाम भी नहीं डाला था, तो फिर हम कैसे करेंगे? तो फिर हम उसको प्रोडक्ट वाइज सर्च करते हैं। हम फिल्टर लगाएंगे डेट वाइज। जस्ट फॉर एग्जाम्पल उसको डेट भी नहीं पता तो हम डाल देंगे जस्ट फॉर एग्जाम्पल 1 मई से लेके 25 मई की हमने डेट डाल दी। उस हम पूछेंगे भाई प्रोडक्ट क्या था, तो हम प्रोडक्ट से सर्च करेंगे ये प्रोडक्ट हमारी किस किस दिन बिकी थी। ठीक है, तो उसके हमें मालूम हो जाएगा ठीक है भाई ये इस महीने के बीच में कस्टमर आया था, तो ये प्रोडक्ट बिकी थी, इसकी ये इसकी चीज़ें थी, तो इस बेस से हम जो है इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए चलिए इसको हम फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह से कर सकते हैं। तो पहले हम एक सेल बना लेते हैं। ठीक है, फिर उसका फिर हम उसके रिटर्न बना लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गई है आर्टिकल 425, जस्ट फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लेते हैं। ठीक है, एक हमने प्रोडक्ट ले लेते हैं, इसकी हमने ले ली 5 क्वान्टिटी हम ले लेते हैं। ठीक है, इसको जो है हम ये सेल कंप्लीट कर लेंगे और ये हमारी सेल कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये हमने जो था हमने आर्टिकल 425 के हमने 5 पीसेस जो है हमने सेल कर दिए। ठीक है, अब हम ऑल सेल्स में जाके देखते हैं। ठीक है, हम ऑल सेल्स में आएंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये शो हो जाएगी। ठीक है, ये आज की तारीख में आ रही है। ठीक है, ये हमारे पास 3 जून आ रही है। ठीक है, इसमें हमने जो है इनवॉइस नंबर आ रहा है 0004। कस्टमर का नेम हमने नहीं डाला है तो वो बाय डिफ़ॉल्ट दिखा रहा है हमें वॉकिंग कस्टमर। टोटल हमारी सेल हुई है 8775 की। ठीक है, 4 आर्टिकल हमारे जो हैं ये बिक गए हैं। अब हम जाके एक्शन में जाके देखते हैं व्यू करके, तो ये हमारी इनवॉइस आ रही है। ठीक है, गुल अहमद हमारे पास जो थी वो ब्रांड है, आर्टिकल 425 जो है हमारा ये हमारा प्रोडक्ट है। 5 पीसेस हमने जो है इसके सेल कर दिए। एक पीस की जो प्राइस है वो है हमारे पास 1500। ठीक है, टोटल हमारा हो गया है 7500 विदाउट टैक्स। 17% टैक्स लगा के टोटल हमारे पास हो गया है 8775। ठीक है, अच्छा, अब हम सेल रिटर्न बनाने से पहले जो है हम चेक कर लेते हैं हमारे पास क्या अभी क्वांटिटी कितनी बाकी है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे? हम गए स्टॉक रिपोर्ट पे जाके। ठीक है, यहाँ पे जाके हमने इसको बोला तो भाई गुल अहमद। ठीक है, तो उस गुल अहमद का भी हमारे पास एक ही हमारे पास जो है उसकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है आर्टिकल 425। तो इसकी अभी हमारे पास जो करंट स्टॉक हमारे पास आ रहा है 39 का। ठीक है, अब हम सेल रिटर्न बना के चेक करेंगे हमारा यहाँ पे जो है स्टॉक हमारे पास जो है अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब हम इसका एक सेल रिटर्न बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल सी सेल रिटर्न बनाने के लिए सिंपल है कि अगर हमारे पास कस्टमर इनवॉइस दे रहा है आपको तो बहुत ईजी हो गया। ठीक है, ऑल सेल्स में आने के बाद आपने सिर्फ इनवॉइस नंबर डालना है, ऑटोमेटिक वो इनवॉइस पॉपअप हो जाएगी, वहाँ से हमने सिंपल उसका सेल रिटर्न बना लेना है। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 004 है। ठीक है, यहाँ पे हमने जो था अपने हाथ से हमने इनवॉइस नंबर लिख दिया, या अगर आपके पास अगर बारकोड स्कैनर है तो आपने इनवॉइस अगर कस्टमर लाया तो आपने इनवॉइस से बारकोड स्कैन किया तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है इनवॉइस नंबर आ जाएगी। ठीक है, सपोज कर लेते हैं कि इनवॉइस नंबर हमने हमारे पास थी, हमने यहाँ पे डाला है। सिंपली हमने कुछ नहीं करना है, हमने सिर्फ एक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जाना है हमने सेल रिटर्न, डेट्स ऑल। जैसे हम सेल रिटर्न पे आ जाएंगे तो वो हमसे पूछेगा भाई इसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी हमने जो सेल आउट की थी वो थी 5 पीसेस। अब हमने रिटर्न कितने पीस हमारे पास रिटर्न आ गया? हमने कहा भाई मान लेते हैं हमारे पास 2 पीस का रिटर्न आया हमारे पास। हमने डाला क्वांटिटी डाली 2, टैप करेंगे तो टोटल अमाउंट आ गया हमारे पास कि भाई 3000 रुपये जो है हमने इसको जो है वापसी देने हैं, हमने एज अ सेल रिटर्न देना है इसको। ठीक है, डिस्काउंट जाने देते हैं, परसेंटेज को जाने देते हैं, कुछ भी नहीं, डिस्काउंट टाइप मैंने। ठीक है जी, 2 पीसेस हमने जो है रिटर्न कर दिए हैं। इनवॉइस नंबर पे यहाँ पे जाने दें,
डेट आ गई, यहाँ पे इसको हम कर देंगे। टोटल हमने जो अमाउंट देना है टैक्स निकाल के वो हमारा आ रहा है 3510। ठीक है, ये हमने कर दिया है सेव। सिंपल, अब हमारा जो है सेल रिटर्न बन गया है हमारा। ये उसकी इनवॉइस आ जाएगी जो हम कस्टमर को दे देंगे, जो हम अपने पास रिकॉर्ड पे लगा सकते हैं कि हमारे पास इस इनवॉइस का ये रिटर्न बन गया है। तो नॉर्मली क्या होता है कि इनवॉइस की कॉपी रख लेते हैं हम अपने पास और उसके पीछे स्टेपल कर देते हैं ये उसका रिटर्न, कि हमारे पास जो एक्चुअल क्वांटिटी हमारे पास 5 भी की थी, जिसका हमारे पास इस तारीख को 2 पीसेस का हमारे पास रिटर्न आ गया था। ठीक है, अच्छा ये इस तरह से हमारा रिटर्न बन गया है। अब हमने क्या करना है कि अब हम ऑल सेल जाके देखेंगे, तो अब हमें इसकी जो है पेमेंट करनी है। तो हमारे पास पेमेंट जो होगी वो ड्यू आ रही होगी। ठीक है, अब हम यहाँ पे ऑल, आपने सेल्स में जाना है, सेल्स के बाद आपने जाना है लिस्ट सेल रिटर्न पे। सेल रिटर्न हमारा बन गया है। अब हमने जो है इसके सिर्फ हमने पेमेंट करनी है कस्टमर को। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे हमारे पास इजीली आ रहा है कि इनवॉइस नंबर हमारे पास 300004। ठीक है, अच्छा पेरेंट सेल जी, तो हमारी पेरेंट सेल, इस पेरेंट सेल का मतलब होता है कि जो एक्चुअल इनवॉइस का रिटर्न बना है वो एक्चुअल इनवॉइस नंबर किया था, तो वो हमारा ये आ गया है। ठीक है, रिटर्न का उसने जो हमारा इनवॉइस नंबर बना दिया। अब नया हमारा जो है वो ये बन गया है CN2022/003। ये हमारा जो है सेल रिटर्न का इनवॉइस नंबर बन गया। ठीक है, एक्चुअल जो हमारे पास इनवॉइस नंबर था वो था 004, जिसको हम पेरेंट सेल भी कहते हैं। ठीक है, पेमेंट सेट हमारे पास आ रहा है ड्यू। ठीक है, टोटल अमाउंट आ रही है हमारे पास 3510। ठीक है, ये हमने जो है कस्टमर को पेड करनी। जब तक हम पेड नहीं करेंगे हमारे पास ये सिस्टम में ड्यू आएगा। ठीक है, सिंपली हमने क्या करना होगा कि हमने सिर्फ ड्यू पे क्लिक करना है। ड्यू पे हम क्लिक करेंगे तो हमसे पूछेगा भाई ऐड पेमेंट। ऐड पेमेंट पे हमने क्लिक किया तो और हमने कुछ ना ऑटोमेटिक वो हमें बता देगा हमारी इतनी पेमेंट है। तो हमने सिर्फ क्लिक करना है ऐड पेमेंट पे। पेमेंट मेथड हम कैश कर रहे हैं या उसको कार्ड कर रहे हैं। डेबिट मशीन से आप करें उसको कार्ड कर दें। अगर हम नॉर्मली कैश ही पेमेंट हम करते हैं तो हमने कैश पे क्लिक किया, डेट्स ऑल। कोई नोट वोट डालना है तो हम यहाँ पे डाल सकते हैं अपने फ्यूचर रिकॉर्ड के लिए बना, अदरवाइज यहाँ पे हम कर देंगे सेव। सेव हमने कर दिया, इसमें हमने कस्टमर को जो है अपने पैसे वापसी कर दिए और उससे हमने प्रोडक्ट वापसी ले लिए। तो यहाँ हमारा जो है एक नॉर्मल सेल रिटर्न का प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। देखिए यहाँ पे आ गया पेड। ठीक है, अब जाके चेक करेंगे भाई हमारे पास जो स्टॉक आ रहा था स्टॉक के अंदर जो है 2 की क्वांटिटी ऐड हो जानी चाहिए, क्योंकि हमने जो है स्टॉक 2 का हमने वापसी ले लिया, जो कि हमने 5 प्रोडक्ट बेची थी, 2 हमने वापसी ले लिए। तो यहाँ पे हमने लगाया फिल्टर गुल अहमद का। ये देखेंगे यहाँ हमारे पास जो था 5 पीसेस बेचने के बाद 39 आ रहा था। 2 पीस का हमें रिटर्न आ गया, तो हमारे पास क्वांटिटी ऑटोमेटिक हमारे पास जो है इन्वेंट्री अपडेट हो गई 41 पीसेस के साथ। ठीक है, ये तो हमारा बन गया एक नॉर्मल सेल रिटर्न इनवॉइस के साथ। ठीक है, मान लेते हैं कि आप कस्टमर के पास इनवॉइस नहीं है, कस्टमर का हमें नाम पता है। मान लेते हैं कि कस्टमर नाम बताया, तो हम चलते हैं कि नाम से कैसे सर्च कर सकते हैं। ठीक है, नाम भी नहीं पता हमें, तो कस्टमर किस सिर्फ लेके आता है प्रोडक्ट कि जैसा एग्जाम्पल भाई ये मेरा आर्टिकल 425 मेरी प्रोडक्ट है, ये आप मुझसे वापसी ले लो। मेरे पास कोई इनवॉइस नहीं है, कोई मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास सिर्फ मेरा प्रोडक्ट वापसी करनी है। तो उसका हम किस तरह से कर सकते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी तो सपोज कर ले हमने मालूम करना है कि वो प्रोडक्ट लेकर हमारे पास आता है तो वो प्रोडक्ट हमारे पास बिकी कब थी, हमें तो उसके लिए मालूम करना होगा। उसका सिंपल सा तरीका है, हम चले जाएंगे प्रोडक्ट सेल रिपोर्ट। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारे पास कुछ फिल्टर्स आ जाएंगे। फिल्टर्स में जाने के बाद हम डायरेक्ट प्रोडक्ट का नाम लिख के सर्च कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे हम बेसिकली अपनी सेव साइट के लिए डाल देंगे भाई कस्टमर माँ सपोज कर लेते हैं कि वो पिछले महीने की इस तारीख को आया था, तो हम उसमें भी कस्टम डेट डाल सकते हैं। एक हफ्ते के अंदर आया था लास्ट 7 डेज डाल सकते हैं। पिछले महीने के अंदर आया तो हम लास्ट 30 डेज डाल सकते हैं। इस महीने में आया था दिस मंथ डाल सकते हैं। वरना अगर आप कस्टम डालना चाह रहे हैं तो हम कस्टम डाल सकते हैं कि भाई जैसे फॉर एग्जाम्पल भाई मई के अंदर हमें बता दो 1 मई से लेके 1 मई से लेके 10 मई के अंदर की हमने कस्टम रेंज डाल दी कि इसके अंदर बता दो भाई हमारी प्रोडक्ट कौन सी बिकी थी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम सपोज कर रहे हैं कि आपको कस्टमर का नाम पता है तो आप डेट डाल दें, डेट के साथ आप कस्टमर का नाम डाल दें।
यहाँ पे कस्टमर का नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। हमने कोई इनवॉइस कस्टमर के नाम से बनाई होगी तो यहाँ पे हम सिंपली डाल सकते हैं, जैसे सलमान है, शादेब है, हमने कोई भी कस्टमर का नाम डाला होगा तो सिंपली यहाँ पे वो हमें जो है शो हो जाएगा। यहाँ पे हम कस्टमर का नाम यहाँ पे क्लिक करेंगे, उस कस्टमर जितनी हमें चीज़ें होंगी सब यहाँ पे हमें ये शो हो जाएंगे। ठीक है, अभी हमारे में कस्टमर भी हमें नहीं पता है तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ को टुडे करेंगे। ठीक है, हमारे पास जो है प्रोडक्ट का नाम है तो हमने सिर्फ डाला आर्टिकल। ठीक है, तो हमारे ऑटोमेटिक वो प्रोडक्ट आ जाएगी, बता देगा भाई कि आज की तारीख में इतनी बिकी है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हमने कहा भाई पिछले महीने के अंदर, इस महीने के अंदर कितनी बिकी है, पिछले महीने से लेके आज तक बता दो हमें कितनी प्रोडक्ट बिकी है, तो हमारे प्रोडक्ट हमारे पास सामने आ जाएगी। अभी एक ही बिकी है तो वो हमें एक ही दिखा रहा है अभी। ठीक है, ठीक है, इस तरह से जो होगा हम जो है अपने प्रोडक्ट को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, हमने बोला बताओ भाई पिछले महीने से लेके अब तक कितनी बिकी है, कि पिछले महीने से लेके अब तक कितनी बिकी। उसने बोला भाई पिछले महीने लेके अब तक हमारे पास जो है ये आर्टिकल 425 जो है ये इसके हमारे पास 3 दफ़ा सेल हुई है, जिसका इनवॉइस नंबर 002, 03, 004 तीन हमारे पास आ रहे हैं। कस्टमर हमारे पास अभी हमें नाम डाला नहीं, यहाँ पे आ रहा है वॉकिंग कस्टमर, कुछ जो हमारा बाय डिफॉल्ट है। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पे ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, अब इससे क्या होगा, ठीक है, इससे हमें मालूम हो गया हमारी प्रोडक्ट जो है ये इस महीने के अंदर जो तकरीबन 3 मरतबा बिकी। ठीक है, तो इससे हमारे पास आ गया प्रोडक्ट, हमारे पास जो है इसकी रिकॉर्ड आ गया कि कितनी बार बिकी है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम उसको जो है इनवॉइस नंबर को यहाँ हमारे पास सारा जो है शो हो गया। ठीक है, तो इससे हमें मालूम होगा ठीक है भाई ये कस्टमर हमारे पास कब आया था, तो उससे हम बोलेंगे भाई हमारे पास आपके प्रोडक्ट आप 29 तारीख को आए थे, आप 3 तारीख को आए थे। ठीक है, अगर उसको मान लें, अगर उसको डेट भी नहीं पता तो हमारे पास मालूम होगा ये प्रोडक्ट हमारे पास इस दिन को बिकी है। तो सिंपली हमने सिर्फ जो है ये 004 इनवॉइस हमें मालूम हो गया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, तो आपने सिर्फ क्या करना है 004 लेके जो हमने पहले हमने किया था वही हम प्रोसेस अब रिपीट कर लेंगे। ठीक है, तो अब हमें इनवॉइस नंबर मालूम हो गया तो हम इजीली जो है हम अपना सेल रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो वही हम दोबारा करेंगे, हम सेल्स के अंदर जाके, ऑल सेल्स के अंदर जाके जो हमने पहले किया था, यहाँ पे हमारे पास इनवॉइस नंबर आ गया है, यहाँ पे इनवॉइस नंबर हम डाल देंगे और इजीली इसका जो है हम अपना सेल रिटर्न बना लेंगे। ठीक है, सपोज कर लेते हैं भाई वो कस्टमर हमारा 003 का था। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें नहीं कंफर्म होता कि भाई ये कस्टमर की इनवॉइस कौन सी थी, तो इजीली हम किसी भी इनवॉइस नंबर से जो है इसका सेल रिटर्न बना सकते हैं, क्योंकि हमें प्रोडक्ट मालूम हो गई है। तो उस प्रोडक्ट का जो है हम उसकी इनवॉइस की कॉपी निकाल के उसके बैक पे उसकी सेटिंग इनवॉइस लगा के इसका हम इजीली जो है इसका हम रिटर्न बना सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रोसेस सेल रिटर्न का कि हम किस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। पहले हमने इसमें ये सीखा कि हम इनवॉइस नंबर से किस तरह उसका रिटर्न बना सकते हैं। दूसरा हमने ये देखा कि हम कस्टमर का नाम डाल के किस तरह उसको सर्च करके उसका रिटर्न बना सकते हैं। तीसरा हमने ये देखा कि हम सिर्फ प्रोडक्ट का नाम डाल, फिर हमने देखा कि हम प्रोडक्ट वाइज किस तरह इसका जो रिटर्न बना सकते हैं। उसके हमारे पास ये भी हमारे पास था कि हमें डेट कंफर्म नहीं तो हम पूरी कस्टम रेंज डाल के चेक कर सकते हैं हमारी ये प्रोडक्ट हमारी किस किस दिन बिकी थी। और इसमें हमारे पास जो एक एडवांस ऑप्शन ये है हमारे फिल्टर में कि यहाँ पे आप जो है ये भी डाल सकते हैं कि आप डाल सकते हैं भाई बताओ मुझे कि इस तारीख से चेक करो 12 से लेके 6 बजे तक का, तो वो भी हमारे पास ऑप्शन है कि हम उसके थ्रू भी हम सर्च कर सकते हैं, जो के लिए बहुत इजी हो जाता है। ये मैं आपको दोबारा भी दिखा देता हूँ, हम प्रोडक्ट सेल पोर्ट में आएंगे तो ये देखें, ये हमने बाला बताया कि भाई कल की तारीख में जो था चेक कर लो कि सुबह 12 से लेके रात 12 बजे तक तो था। जस्ट फॉर एग्जाम्पल हम चेक कर लेते हैं कि भाई रात 8 बजे तक या 12 से लेके रात 9 बजे तक जो था, चेक करके बताओ कि ये प्रोडक्ट कितनी बिकी है। तो हमें सारा यहाँ पे जो मालूम हो जाएगा कि भाई ये प्रोडक्ट कितनी बिकी थी, किस किस कस्टमर ली थी, क्या क्या इसकी इनवॉइस बनी थी। तो हम ईजिली जो है यहाँ से उसका इनवॉइस नंबर जो है हम फाइंड आउट करके इसका रिटर्न बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।